मतलब बिना आप लोगों को दूसरी छत दिए ये सब उजाड़ दिया गया था। हाँ, सब उजाड़ दिया गया ये। गुलशन गाबरी जो था इतना बदतमीज इंसान, लड़की से, मेरी लड़की से बदतमीजी से बात, अधिकारी सरकारी अधिकारी मेरी लड़की से बात किया बदतमीजी से। मैंने बोला देखो तमीज से बात करो, कागज उठा कर फेंक दिया, तुम्हारा सर्वे नहीं होगा। ये नारा सब बेकार है। अब तो ये है कि जो देंगे उसी के लिए हम काम करेंगे। अब नारा आपको पूरी तरीके से खोखला नारा है ये। कोई नहीं, झुग्गी के लिए जो घर जो दिया गया, मान लिया हम 6-7 फैमिली है, छोटी सी रूम है, एक ड्राइंग रूम के जैसे बना दिया है, उसमें हम कैसे 8 फैमिली कैसे रह सकते हैं। गरीब जो होता है ना, एक मिडिल क्लास जो होता है, एक झुग्गी में रहने वाला होता है, वो आग बंद करके भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षा की इंश्योरिटी नहीं है, एजुकेटेड नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, जो कहता है उसकी बात पे चले जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है। बदलाव करेंगे, बस बहुत हो गया। अगले बार भी बोला इस बार वोट दो, हम जो भी बाकी है उन सबको दिया जाएगा। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राजधानी दिल्ली में इस समय चुनावी माहौल है और पूरी तरीके से चुनावी माहौल में कई वायदे भी हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही सरकार ने आज से 10 पहले दिल्ली की जनता से या फिर देश की जनता से जहां झुग्गी वहीं मकान का पूरी तरीके से जो है वायदा किया, नारे दिए गए। लेकिन इस समय जहां मैं मौजूद हुआ, मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको भूमिहीन कैंप बोलते हैं, जहां पर भूमि तो आपको नज़र आएगी लेकिन जो लोगों के घर थे, जो लोगों की कह सकते हैं कि घोंसले थे जिसमें उन्होंने कई साल गुजारे थे, वो यहाँ पर आपको उजड़े हुए नज़र आएंगे। इसको पीछे कई महीने पहले इस पूरी जो ये झुग्गी है, पूरा जो इलाका है, इसको तहस नहस कर दिया गया था सरकारी ऑर्डर के ऊपर। लेकिन अब जब दिल्ली में चुनाव है एक बार से और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टी दोनों ही लोगों की बात करते हैं, एक बार फिर से लोगों को जो है इस तरीके के वायदे किए जा रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान जैसे हम जो है आपके लिए काम करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो लोग लाखों हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं, वो अब क्या सोच रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इन उजड़े हुए वीरान घरों में आज भी लोग अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। टूटे हुए घरों में रहने के लिए जो लोग मजबूर हैं। अब आप ये तस्वीर देख के अंदाज़ा लगाइए कि राजधानी दिल्ली है, जहाँ से 2 सरकारें चलती हैं और लोगों के लिए काम करने का दावा करती हैं। आप देखिए, ये लोग टूटे हुए घर है, ताला है, पर घर में रहने के लिए कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है। और इसी टूटे घर में आपको देख रहे हैं लोग गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। देखिए, बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। खुली छत के जो ऊपर ही लोग रह रहे हैं और यहाँ पर किसी तरीके से अपना गुजारा करने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? विमल जी यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो कितने लोग यहाँ पे रहते थे? क्या कब तोड़ा गया, क्या कुछ कह करके तोड़ा गया था यहाँ से? वो तो तोड़ा गया है, हम लोग को बोल रहा है घर देने के लिए, घर तो अभी तक दिया मिला नहीं है हम लोग को। अभी तक किसी को भी नहीं घर मिला? किसी को भी मिला है, किसी को भी घर नहीं मिला है। हाँ। तो हम लोग तो केजरीवाल बोला था मिल जाएगी, तो अभी तक मिला नहीं है। सब डॉक्यूमेंट्स भी आया है। हाँ। तो लोग अभी तो केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है। तो अभी यहाँ पर कितने लोग रह रहे होंगे? अभी तो फिलहाल 200 से 300 हो जाएगी। इसी खुली हुई छत के नीचे आप लोग रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। टूटे घर में? हाँ जी। तो ये बताइए, बच्चा लेके सब हम बच्चा लेके टूटे घर में सब रह रहा हूँ। सर्दी भी इतनी चल रही है? हाँ, सर्दी भी चल रही है ना बहुत। ये कितना समय हो गया इसको जुड़े हुए? हो गया 3 साल हो गया। 3 साल। लेकिन उससे पहले, लेकिन अभी भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी, हाँ। कोई वायदा पूरा नहीं किया गया जो वायदे कह करके यहाँ पे हटाया गया था आप लोगों को? जी, क्या कह रहे हैं सर? जी सर, हम कह रहे हैं कि हमारा इतना पुराना कार्ड है, हाँ। राशन कार्ड, मोदी जी ने बोला 3024 काट के दिया जाएगा, और ये सब झूठा बोला इसने। हाँ। और मिला कितना 1850 को घर को। और हमारा घर अभी भी टूटा पड़ा, हम लोग यहीं रह रहे हैं। अभी आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं प्रशासन की तरफ से? अब क्या बोल रहे हैं कि हमें जो इस बार हमारे लिए काम करेंगे उनको वोट देंगे। लेकिन इस बार तो मोदी जी ने फिर से, बीजेपी ने नारा दे दिया। ये नारा सब बेकार है। अब तो ये है कि जो देंगे उसी के लिए हम काम करेंगे। अब नारा आपको पूरी तरीके से खोखला नारा है ये।
तो अभी भी लोग क्या यहाँ पर रह रहे हैं? अभी भी ये देखिए टूटा फूटा घर में रह रहा है और इतनी उसमें रह रहा है, अगर कोई आंधी तूफान आ जाए गिर के सारा मर जाएंगे, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिल्कुल खतरे की। हाँ, यहाँ ना पानी का सुविधा ना बिजली का सुविधा, हमारा बिजली भी कट गया, बिजली भी अभी भी लगाना नहीं दे रहा है लोग। तो ये मतलब बिना आप लोगों को दूसरी छत दिए ये सब उजाड़ दिया गया था? हाँ, सब उजाड़ दिया गया ये। अब जब चुनाव आ गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी गारंटी कार्ड बीजेपी भी निकाल रही है, आम आदमी पार्टी भी निकाल रही है, हम तो इस बार बदलाव करेंगे, इस बार आप बदलाव करेंगे, बस बहुत हो गया। अगले बार भी बोला इस बार वोट दो, हम जो भी बाकी है उन सबको दिया जाएगा, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। भरोसा नहीं आप। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा गारंटी कार्ड, जितने भी लोग अभी पड़ा हुआ है सब इस बार चेंज करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। किस पे भरोसा कर रहे हैं? भरोसा करेंगे, नया पार्टी जो हमारे लिए काम करे उनके लिए करेंगे, हम देंगे वोट। दो जो हमारे लिए अभी लड़ेंगे हाँ, कोर्ट कचहरी में जो देंगे उसके लिए हम काम करेंगे, वोट दो देंगे। पार्टी यहाँ पे पहले से ही, एक आम आदमी पार्टी 10 साल से है, बीजेपी भी 10 साल से ही, आप मान लीजिए 2 सरकारें दिल्ली में हैं, दोनों में आपको लगता है आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा है? नहीं सुना, आप किसी नया पार्टी को देंगे, देखते, लेकिन वोट इनके बार कम आएगा, इस बार कम आएगा, 100% कम आएगा। इसकी वजह यही है, लोग बेघर लोग सब परेशान है यहाँ पे। मैम छोटा छोटा घर दिया गया है, वहाँ पे भी जो दिया है ना, हाँ, जैसे मान लिया हम 4 फैमिली या 5 फैमिली 10 लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों को जो दिया गया है, एक ड्राइंग रूम है छोटा सा, एक किचन है, लेटरिन बाथरूम। अच्छा, अगर हम 6-7 फैमिली 8 फैमिली अगर हम उसमें कैसे गुजारा कर लेंगे? जैसे हमारा कहाँ पर दिया गया आपको नया घर? हमें अभी तो भूमि कहेंगे सर्वे हुआ, उसमें भी दलाली खूब हुआ है। अच्छा, जो डीडीए का जो अधिकारी था, एक खूब दलाली, बदतमीजी से बोलना, महिला से बदतमीजी से बात करना। आपको बता दें डीडीए जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है। तो आप लोगों के जो आप बता रहे हैं 3 साल लगभग इस बात को हो गए, तो अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई इस पे अपडेट नहीं है, कब तक घर मिल जाएंगे? कोई नहीं, झुग्गी के लिए जो घर जो दिया गया है, मान लिया हम 6-7 फैमिली है, छोटी सी रूम है, एक ड्राइंग रूम के जैसे बना दिया है, उसमें हम कैसे 8 फैमिली कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल। 2 लड़का है, 2 लड़की है, लड़की के बच्चे कैसे रह सकते हैं उस फैमिली? आपकी जो एक्चुअल जमीन थी, घर था, तो कोई 3 मंजिल बना के रह रहा था, कोई 4 मंजिल बना के रह रहा था, पूरा गुजारा सबको हो रहा था, लेकिन उसमें कैसे रह जाएंगे गुजारा करके? और रही बात यह है कि जितने वादे किए इन्होंने, जहीं पे जुगी वहीं पे मकान, उसमें अभी सर्वे किया गया नवजीवन कैंप में, वहाँ डीडीए वाले जो क्या नाम था उनका, गुलशन गावरी जो था, इतना बदतमीज इंसान, लड़की से, मेरी लड़की से बदतमीजी से बात, अधिकारी सरकारी अधिकारी मेरी लड़की से बात किया बदतमीजी से। मैंने बोला देखो तमीज से बात करो, कागज उठा कर फेंक दिया, तुम्हारा सर्वे नहीं होगा। मैंने बोला हम जब यहाँ रह रहे हैं, हमारा बच्चे पैदा हुआ, वहाँ पे बाल बच्चे सब है, पढ़े लिखे पले बड़े, हमारा पिताजी सब कोई रह गए, अब हम कहाँ जाएंगे ये बताइए? बिल्कुल सही सवाल है। कहाँ जाएंगे? इन लोगों को मोदी जी ने तो मतलब धोखा पे धोखा, आम आदमी पार्टी ने धोखा पे धोखा, किस पे भरोसा करें? ये देखिए तमाम बुलडोजर चलाया हुआ है ना, पूरा क्लियर करो तभी तो आप दोगे किसी को। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी जो है ना वो कुछ अलग ही है। यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में इसको बुनाया गया, वर्ल्ड में बुनाया गया, एमसीडी चुनाव थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 2 नवंबर को यहाँ का इनॉग्रेशन करा। उन्होंने ये बोला कि 3024 फ्लैट जो थे वो भूमिहीन कैंप के लिए थे। हमें जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते थे, लोकल कार्यकर्ता आते थे, वो तो ये कहते थे हमें वोट दो, हमें वोट दो, वोट दो। हमने आप लोगों ने भरोसा किया। हम हाँ, यहाँ के लोगों ने बिल्कुल ट्रस्ट करा और जाके हमने यहाँ पे चंद्र प्रकाश को यहाँ से जितवाया। इसी भरोसे पे जितवाया। हमने आम आदमी पार्टी को भी 2020 में वोट दिया था, एमएलए है, उसके बाद मंत्री बनी, आज सीएम है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है ये है कि सरकार गुमराह कर रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। हकीकत ये है कि आपके लिए केंद्र सरकार वादों पे खरी उतर रही है, ना ही दिल्ली सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों की मिली भगत है इसमें, ये कुछ नहीं कर रहे। आप अगर रियलिटी देखो तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 1862 लोगों को परिवारों को दिया गया, 1200 फैमिली को बेघर कर दिया गया। माइनर मिस्टेक, राशन कार्ड पिछले 10 साल से दिल्ली में नहीं बन रहा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे हलफनामा दिल्ली सरकार ने जमा करा। कोई मेडिकल केस था जिसकी स्कीम में उनको उस योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं था। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे रखे, ग्राउंड रियलिटी जो है। तो राशन कार्ड एक तो मैटर नहीं करता। अभी ऑनरेबल जस्टिस चंद्रधारी जी का जजमेंट आया था 2024 में कि भाई राशन कार्ड एक वैलिड प्रूफ नहीं है, इनवैलिड करा के दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील पहुंच गए उसको स्टे कराने, उन्होंने उस ऑर्डर को स्टे करा दिया। जनहित के लिए काम का कर रहे हैं। आप लोग वाकई में ठगा से महसूस करते हैं कि आप सरकारें आती हैं, पार्टियां आती हैं, आप लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करती हैं और
जैसे आप मुझे बता रहे हैं 3 साल आप लोग बिना छत के हो गए हैं आप बिल्कुल लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा मैसेज, अब चुनाव फिर आ गए हैं, फिर गारंटी कार्ड पे गारंटी कार्ड निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े वायदे वो किए जा रहे हैं। गरीबों को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि देखो, गरीब जो होता है ना, एक मिडिल क्लास जो होता है, एक झुग्गी में रहने वाला होता है, वो आग बंद करके भरोसा कर लेता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षा की इंश्योरिटी नहीं है, एजुकेटेड नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती, जो कहता है उसकी बात पे चले जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं जैसा है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही इस नारे को बहुत ज़ोरों से बोला, लोगों के बीच में इस नारे का जो है कह सकते हैं फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उसके विपरीत आपको ऐसी तस्वीर सिर्फ इस इलाके से नहीं बल्कि दिल्ली के कोने कोने से दिखाई पड़ सकती हैं। क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी, आपका घर भी यहीं था? नहीं, हमारा नौजीवन कैंप पर उसका भी बाड़ी आ गया है, उसका भी बाड़ी है, उसमें भी जो यहाँ पर है वहाँ पर भी वही सिस्टम है। वही सिस्टम है। तो कैसे देख रही हैं आप, चुनाव आ रहे हैं, कोई कह रहा है, अभी भी बीजेपी फिर कह रही है हमें वोट दीजिए, झुग्गियाँ बसी रहेंगी, झुग्गियाँ जो है सुरक्षित कोई नहीं करेंगे, सब अपना अपना वोट के लिए बोलते, कोई नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे, पहले क्लियर कर लेते ना, तब तो बुलडोजर चलवाते। कोई नहीं कोई नहीं करेंगे, हाँ, कोई नहीं करेंगे। केंद्र में जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जितनी तानाशाही हुई है, मैं आज तक बता रहा हूँ, जितना तो बीपी सिंह ने बसाया, जितना इंदिरा के टाइम पे बसे हम लोग, जितना हमें मिला, शायद हमें उस समय, मेरे को नहीं लगता कि एक प्रधानमंत्री वो था बीपी सिंह जो गरीबों को बसाता था। आज एक प्रधानमंत्री वो है जो गरीबों को उजाड़ रहा है। ये डाटा दिखाते हैं कि हमने इतनों को दे दिया, मगर ये डाटा नहीं दिखाते कि कितनों को बेघर कर दिया। और जब कोई आवाज़ उठाता है उसे बांग्लादेशी बोल देते हैं, धर्म का कार्ड खेल दिया जाता है। आज इसी मजबूरी के कारण मैं खुद भूमिहीन कैंप के केस को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच करी। हमने कई सारी जजमेंट्स दिए हैं, मामला हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। 700 परिवारों का अभी भी वो लड़ रहे हैं। आज बीजेपी के जो माननीय सांसद हैं, वो इस समय विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जीतूंगा तो मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा। जब वो पार्लियामेंट में थे तब तो उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं उठाई, तो विधायक में कैसे आवाज़ उठा देंगे हमारी? अब वोट के लिए बोल रहे हैं, वोट के लिए जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हाँ जी, हम नहीं देंगे उनको वोट, हमारा जो साथ देगा हम उनको वोट देंगे। जो हमें मकान, हमारे मकान के लिए, हक के लिए लड़ेंगे, हम उनको वोट देंगे। हम और किसी देखिए, एक तरफ जी भी आई हैं जी, उन्होंने हमारे को श्योरिटी दी है कि राहुल गांधी जल्दी इधर आने वाले हैं। अलका लांबा जी ने इस पूरी जरूर, मतलब वो जीती भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने आके इस परिस्थिति को देखा, एक बारिश हो जाए कितने लोग मारे जाएंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक प्रधानमंत्री की जितनी पावर रखते हैं राहुल गांधी जी, तो हमारी अपेक्षा उनसे। आपको लगता है इस बार क्योंकि जो ये आपको बता दो, दिल्ली में ज़्यादातर झुग्गियाँ, ज़्यादातर बस्तियाँ कांग्रेस की बसाई हुई हैं, कांग्रेस के समय पे ही लोगों को घर मिला हुआ है, तो क्या आप लगता है कि जिसने बसाया वही फिर से छत दिला सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने न्याय यात्रा शुरू करी, लोगों की न्याय की आवाज़ें उठाई, पीड़ितों की आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए तो अभी हमारा जो अभी ट्रस्ट है, क्योंकि हमने जो पक्ष में 2 पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी, उसकी सीएम थी, दोनों को हमने देख लिया, हम दोनों के साथ खड़े हो गए, बट उनकी ओर से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई पक्ष नहीं लिया। यहाँ पे आप निरीक्षण करने के बाद में आप जो है, जो इन लोगों को जो घर मिला है ना, ये पॉकेट 14 में जो मिला है घर, कि कैसे लोगों ने यहाँ अपनी खून पसीने की मेहनत से इन लोगों ने सालों जिंदगी अपने जो है दिल्ली में दिया है, दिल्ली को बनाने में, दिल्ली को बसाने में इन लोगों का योगदान रहा है। और अब जब इनको यहाँ से बेघर कर दिया गया, तो जो घर दिया गया वो भी बहुत छोटा छोटा एक ही और बहुत सारे नहीं रह सकता हूँ। अब जिसके 4 है वो कहाँ रहेगा? यहाँ से निरीक्षण करने मेरे को 20 गज देता, अपना ऊपर नीचे करके रहता, तो बच्चे हमारे साथ में रहता। बुढ़ापा तो एक बच्चे को नहीं दूंगा, तो बच्चे कहेंगे तेरे को नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, तो कैसे रहेगा? माँ बाप तो गलती नहीं, चारों बच्चे तो प्यारा है ना माँ बाप के। यानी कि देखिए किस तरीके से आज अपनी ही जमीन, अपने ही घर से बेघर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज चुनाव के समय एक बार फिर से बड़ी बड़ी गारंटीज हर पार्टी निकाल कर आ रही है, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से आते हैं, आपको बताएं, ये भी बता दें कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रभावित
यही वोटर्स करेंगे चुनाव को लेकर के और सभी की नज़र इनके ऊपर है। लेकिन आपने जैसा सुना कि ये लोग पिछले कई सालों से अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं। जो दिल्ली सरकार है उन्होंने भी वायदे पूरे नहीं करे और केंद्र में बैठी हुई सरकार पे तो यहाँ तक का कहना है कि जो अब वर्तमान प्रधानमंत्री है वो गरीबों को उजाड़ने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बशर्ते अगर मैं बात करूँ उसके विपरीत कि वो गरीबों के बारे में नहीं सोचता। ऐसा इन लोगों का सोचना है। बहरहाल ये तस्वीर दिखानी बेहद ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में बड़े बड़े कामों का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में ये जब सच्चाई लोगों के सामने जाएगी तो कहीं ना कहीं सोचने में केजरीवाल जी ने पंडितों को पैसा देने लगा, जो मौलाना उनको पैसा देने लगा, लेकिन एक बार गरीबों को तो दुख समझते ना आके। यानी वोटों के लिए नए लोगों को जो है साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पुराने जिन्होंने बरत लिया है उनके साथ कहीं का विश्वासघात है। मैं आपको एक एक्चुअल में एक रियलिटी और बताता हूँ। ये डेमोलिशन के बाद कोर्ट के आधार पर, कोर्ट के स्टे के आधार पर ये जमीनें जिंदा है क्योंकि कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर रखा है और ये मैटर चल रहा है, पेंडिंग भी है जस्टिस जो हमारे न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके पास। मगर बिकॉज एक चीज़ देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पानी से वंचित कर दिया गया, शिक्षा से वंचित कर दिया गया, एडमिशन नहीं मिल सकता, क्राइम रेट बढ़ गया है। मूलभूत सुविधाएं जिनका जिक्र दिल्ली में बार बार किया जा रहा है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, वही इन लोगों को सेवाएं फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल रही है क्योंकि लोग मजबूरी में यहाँ पर रह रहे हैं। बहरहाल हमने सोचा क्यों ना हम अपने प्लेटफॉर्म से दिल्ली की ये तस्वीर भी दिखाएं जहाँ पर आज गारंटी पर गारंटी सरकार देने की बात करें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।